बैठक में तैयारी की समीक्षा होगी और वह ऐतिहासिक किशोर ने नीतीश कुमार के खात्मे पैसा किशोर, उसका नाम चेंज हो गया। कल तक उनका नाम था वो जो आपने कहा, कल उनका नाम हो गया पैसा किशोर। शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर देख रहे होंगे बीजेपी ऑफिस से अभी निकल रहे हैं। मीटिंग बैठक हो रहा था। नमस्कार, देख रहे हैं झकास भारत और मेरा नाम हुआ रविकांत। अभी हैं बीजेपी ऑफिस में, बिहार बीजेपी ऑफिस में, जहां पर मोदी सरकार के मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी आए। साथ ही जनता दल यू के पूर्व अध्यक्ष और मोदी सरकार के मंत्री और जदयू के अहम नेता ललन सिंह आए। और भी यहाँ पर कई उत्तर बिहार के सांसद, विधायक और अहम नेता, पांचों जो प्रदेश अध्यक्ष हैं एनडीए के घटक दल के, वह भी यहाँ पे मौजूद थे। बड़ी मीटिंग हो रही थी। नरेंद्र मोदी को आना है मधुबनी, उसी को लेकर कई नेताओं ने कई बातें कही है। साथ ही प्रशांत किशोर के रैली को लेकर जो बातें कही हैं कि वह अपने ही फ्लॉप हो गए, जो कहे थे कि गांधी मैदान में हम दिखा देंगे। उन तमाम नेताओं की पहले तो बात हम सुनेंगे कि क्या कुछ कह रहे हैं वो सभी नेता जो बैठक में आए थे। बैठक संबंधी बातें या फिर तेजस्वी यादव के शराबबंदी पर जिस प्रकार से बयान आया है, उन सभी बातों को सुनेंगे कि क्या कुछ कह रहे हैं और यह बैठक किस लिए थी, इसको लेकर भी तो सुनते हैं प्रदेश अध्यक्ष से लेकर सभी लोगों की बातें इस वीडियो के जरिए। शिवराज सिंह चौहान देख रहे होंगे बीजेपी ऑफिस से अभी निकल रहे हैं। मीटिंग बैठक हो रहा था। कुछ बोलेंगे सर? साथ ही सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा और मंगल पांडे इसी गाड़ी में है। यहाँ पर देख रहे होंगे के लिए आज बीजेपी के दफ्तर में पूरे एनडीए के सभी घटक दलों की बैठक है। इस बैठक में तैयारी की समीक्षा होगी और वह ऐतिहासिक मधुबनी की सभा प्रधानमंत्री जी की ऐतिहासिक कैसे हो उस पर चर्चा। सर, बिहार में मैसेज देने की भी कोशिश होगी एकजुटता की। आप नैरेटिव सेट कर रहे हैं क्या? आप नैरेटिव सेट कर रहे हैं सर, एक मैसेज देने की कोशिश होगी। अभी मधुबनी से कोशिश होगी। मधुबनी से प्रधानमंत्री जी पंचायत दिवस में आ रहे हैं तो क्या मैसेज देने की कोशिश होगी? तो तैयारी है। प्रधानमंत्री जी आएंगे, वो क्या बोलेंगे नहीं बोलेंगे वो आपसे स्क्रिप्ट लिखवा ले क्या? बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा। वक्त को लेकर बंगाल में हिंसा जिस तरह से हो रही है, बहुत अच्छी बात है। सरकार है वहाँ पे, बंगाल के बारे में जाके पूछिए बंगाल जिस तरीके से वहाँ हो रही है। सांसद, विधायक और विधान पार्षद करीब 10 जिला के यहाँ पर आए थे और सब लोगों को जो है आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, भारत सरकार के कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने लक्ष्य के लिए कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो दुनिया के सबसे लोकप्रिय हमारे नेता भी हैं और प्रधानमंत्री भी हैं, तो उनका जो एक कार्यक्रम है, रैली है, सम्मेलन है, वो ऐतिहासिक हो और जो 10 जिला मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, शिवहर, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, अररिया, ऐसे 10 जिला के सभी सांसद, विधायक और विधान पार्षद ने इस बात का लक्ष्य लिया है कि ये रैली, ये सभा ऐतिहासिक होगा और इस पर चर्चा होगी। क्या ये शक्ति प्रदर्शन है 2025 चुनाव? अब इसको जो आप प्रदर्शन मानिए। प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार के खात्मे पैसा किशोर, उसका नाम चेंज हो गया। कल तक उनका नाम था वो जो आपने कहा, कल उनका नाम हो गया पैसा किशोर। उन्होंने करोड़ों रुपया खर्च किया और लेकिन बाद में जो है 15 से 20 हजार लोग गांधी मैदान में आए। वो बहुत चिंता में है, डिप्रेशन में है और भगवान उनको जो है शक्ति दे कि वो अब इस को सहन कर सकें, क्योंकि करोड़ों रुपया उनका लुट गया और 10-15 हजार आया आदमी, तो ये उनके लिए गाड़ी रुकता है। देखिए, तेजस्वी यादव के पास कोई काम नहीं है, वो बेरोजगार आदमी है और खिसियाई बिल्ली खंभा नोचे। अगर हिम्मत है प्रतिपक्ष में और इंडी गठबंधन में तो बिहार के विकास पर चर्चा करे कि बिहार में विकास नहीं हो रहा है। ये बोलकर दिखा दे कोई माइका लाल तो उस दिन मैं सबको जवाब दूंगा। आज भारत सरकार के कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री आदरणीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी का
आगमन हुआ था भारतीय जनता पार्टी के अटल सभागार में। बिहार के 10 जिले सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, अररिया, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा जिला के सभी सांसद, सभी विधायक एवं विधान पार्षद के साथ प्रधानमंत्री जी का जो कार्यक्रम 24 अप्रैल को मधुबनी में होना है उसके तैयारी की चर्चा की गई। अलग अलग लोगों को अपने अपने क्षेत्र की जिम्मेवारी दी गई। सभी माननीय विधायक जो हमारे कुल 69 विधानसभा के पंचायती राज के प्रतिनिधि और वहाँ की जनता प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन सुनने आएंगे। और प्रधानमंत्री जी मिथिला के लिए और बिहार के लिए कुछ सौगात भी लेकर आएंगे। प्रधानमंत्री जी का यह लगातार दरभंगा, जमुई और जमुई के बाद भागलपुर किसान सम्मान सम्मेलन के बाद अब ये पंचायत दिवस के रूप में मधुबनी में ये कार्यक्रम हो रहा है। पूरा भारत सरकार और बिहार सरकार इस तरह के जो मधुबनी के कार्यक्रम है उसके तैयारी के निमित्त चिंता कर रही है। और आज सभी सांसद, विधायक और भारत सरकार के मंत्री और बिहार सरकार के मंत्री को अलग अलग जिले की जिम्मेवारी दी गई है कि वहां से सभी लोग प्रधानमंत्री जी के उद्बोधन को सुनने के लिए आएं। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि डीके और एनके ये दो लोग बिहार को लूट रहे हैं और शराबबंदी फेल है और पुलिस जो लगी है सिर्फ शराबबंदी में लगी हुई है और सरकार का वो पीआरओ न बने। देखिए, उनके पास कोई काम नहीं है, वो बेरोजगार हैं और बेरोजगारी में जो है खिसियाई बिल्ली खंभा नोचे। उनको रात भर सोचते हैं कि सुबह क्या बोला जाए। वो क्यों नहीं बोलते हैं कि बिहार में विकास नहीं हो रहा है? अगर हिम्मत है प्रतिपक्ष में तो ये बात बोलकर दिखाए कि बिहार में विकास नहीं हो रहा है। विकास को मुद्दा बनाने की हिम्मत विपक्ष में नहीं है। किसी भी प्रदेश के जनता का एक ही इच्छा होती है कि वो प्रदेश विकास करे और सरकार भी विकास करने के लिए ही बनती है। इसीलिए मुझे आश्चर्य है कि प्रतिपक्ष के पास विकास का मुद्दा अब नहीं रह गया है और प्रगति यात्रा के बाद तो अब सारा विपक्ष का मुद्दा ही समाप्त हो गया है। इसीलिए उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। बैठ के सुबह वो अखबार पढ़ते हैं, टीवी न्यूज़ देखते हैं कि कहाँ किसी को कुत्ता काट लिया, कहाँ किसी को सांप काट लिया, कहाँ, यही सब देख करके वो अपराध का रिकॉर्ड बनाते रहते हैं और कोई काम नहीं है। मीडिया और अखबार वालों को उनको धन्यवाद देना चाहिए कि कम से कम उनको सूचना पहुँचा दिया करते हैं। जो त्रिस्तरीय पंचायती राज की जो जनप्रतिनिधि भाग लेंगे, पंचायती राज की जो जनप्रतिनिधि भाग लेंगे और जो एनडीए कार्यकर्ताओं के लिए उत्सव है, उत्सव के रूप में कार्यक्रम को लोग मनाएंगे। प्रशांत किशोर का आप ही लोग नोटिस लेते हैं? नहीं, देखें, जिंदगी के बारे में हम तो विशेष टिप्पणी करने के पक्ष में है नहीं। समझे, ऐसे लोग को हमसे टिप्पणी करा के उनको और हाईलाइट करने की कोई जरूरी नहीं। ये लोग, हम लोग इस बात का नोटिस लेने के लिए नहीं बैठे। बैठक समाप्त हो जाएगा तो पूरी बात आप सब प्रेस और मीडिया के सामने बताया जाएगा। और अभी तो माननीय मंत्री जी आने ही वाले हैं थोड़ी देर में, तो मैं समझता हूँ कि इस बैठक की व्यापकता और बैठक में जो चर्चा और उसके निष्कर्ष पर बैठक के बाद जरूर आपको विस्तार से बताया जाएगा। किस तरीके से गठबंधन को आगे लेके चलना है, किस तरह मजबूती से? गठबंधन को तो मजबूती से लेके चलना ही है और गठबंधन में जो लक्ष्य निर्धारित है 2025 और 225 उसको तो प्राप्त करना ही है और उसी की मजबूती के लिए और उसी के काम को आगे बढ़ाने के लिए और आदरणीय देश के प्रधानमंत्री जी आने वाले हैं और बिहार को सौगात देने वाले हैं। इसी कार्यक्रम के लिए अभी तैयारी के संदर्भ में बैठक चल रही है। राजनीतिक श्राद्ध करा दूंगा मैं नीतीश कुमार का, किससे देखते हैं? अब हम लोग इतने छोटे लोग हैं, बड़े लोग की जवाब क्या दे सकते हैं। इतनी बात जरूर कर सकते हैं कि नीतीश कुमार जी के बारे में लगातार 20 सालों से उनको लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनके पसंद से कोई चीज़ नहीं चलता है। पसंद तो बिहार की जनता से चलता है और जो लोग अहंकार में हैं वो 2025 में बड़ी बढ़िया से
बिहार की जनता उनको नापेगी और उनको ठिकाने लगाएगी। लेकिन 2 लाख लोगों को रोक दिया गया बाहर, प्रधान कह रहे थे कि 5 लाख लोग आने वाले थे, 2 लाख लोगों को शासन ने रुकवा दिया है। आप लोग का आंकड़ा सही नहीं है, वो तो ज़्यादा कह रहे हैं। आप लोग 2 ही लाख बोल रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि 5 लाख से ज़्यादा लोगों को रोक दिया गया और 2 ही लाख के आंकड़ा देके उनको क्यों नुकसान करने में लगे। देखिए, हम लोग की सरकार ने समर्थन किया शराबबंदी का और सर्वसम्मत से निर्णय हुआ, और बिहार में शराबबंदी से पूरे देश में मैसेज जाता है, और वो शराब खुलवाना चाहते हैं तो वो समझे। प्रशांत किशोर बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार का खात्मा करेंगे इस बार। कल तो जनता ने उनका खात्मा कर दिया। जितने गांधी मैदान में लोग टहलते थे, रोज टहलते हैं संध्याकालीन और सुबह में, उतने लोग भी कल गांधी मैदान में नहीं जुटे। पूरी कुर्सी खाली थी, पूरा देश में वायरल हो रहा है उनका जो है रैली, और रैला क्या कह रहे थे कि पटना में हिसाब करेंगे, गांधी मैदान में हिसाब करेंगे, और जनता ने उनका हिसाब कर दिया। हाँ, जाएंगे। जनता ने कल उनको बता दिया कि क्या उनका जो है हालत किया है। लंबी लंबी बात करते थे, कह रहे थे गांधी मैदान में तय करेंगे। सही में गांधी मैदान में जनता ने उनका तय कर दिया। शराबबंदी को लेकर तेजस्वी कहे कि बिहार में शराबबंदी है, बिहार में शराबबंदी है और आगे भी शराबबंदी रहेगी। लेकिन गिरफ्तारी पर सवाल उठा रहे हैं। निश्चित रूप से जिनके पास शराब मिल रही है, अगर शराब कोई बेच रहे हैं, और हम लोगों ने इस कानून को लिबरल भी किया, लेकिन जो लोग शराब बेचते हैं उनको तो छोड़ने की कोई बात ही नहीं है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री बाबा बिदेश्वर नाथ मिथिला की धरती पर आ रहे हैं, और मिथिला के और बिहार के लोगों के लिए सौभाग्य का दिन होता है, बड़ा दिन होता है बिहार के लोगों के लिए। जो विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जब बिहार आते हैं, और जब आते हैं तो बड़ी सौगातें दे के जाते हैं। तो उस दिन पंचायती राज दिवस है, सभी पंचायती राज के जनप्रतिनिधियों से वो वार्ता करेंगे, और बिहार को कई हजार करोड़ की और देश को भी हजारों करोड़ की सौगात देने वाले हैं। और वो मिथिला आ रहे हैं और बाबा बिदेश्वर नाथ की धरती पर आ रहे हैं, तो वो बड़ा दिन उसमें होने वाला है। इसलिए उनकी तैयारी के निमित्त, वैसे तो यह सरकारी कार्यक्रम है, लेकिन उनके तैयारी के निमित्त जो है एनडीए भी लगता है, क्योंकि हमारे एनडीए के नेता भी वो है। इसलिए एनडीए की बैठक भी आज जितने सीनियर नेता थे, 5 एनडीए के प्रदेश अध्यक्ष, बाकी एनडीए के मंत्री, विधायक जो उस इलाके के हैं, सब लोगों के साथ बैठक आने के पहले जनता दल यूनाइटेड के बड़े नेता तो बैठक से चले गए। नहीं, कहीं कहीं सबकी थी व्यस्तता, सबको इसी कार्यक्रम के निमित्त बैठक में जाना था। और अभी जो शिवराज जी गए हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ जो इसी कार्यक्रम के निमित्त जो सरकारी बैठक है, जो मुख्य सचिव रहेंगे, बाकी सचिव रहेंगे, वहाँ गए। बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार को समाप्त कर दिया जाएगा, देखिए, करेंगे। पॉलिटिक्स में सारी बातें ठीक होती है, पक्ष विपक्ष ये सारी बातें सही मानी जाती है, लेकिन भाषा का जो मर्यादा है उसको एक व्यक्ति को रखना चाहिए। और साथ ही साथ मैं कहना चाहूँगा कि प्रशांत किशोर जी को बहुत ज़रूरी है, अगर उन्हें पॉलिटिक्स में कुछ करना है, क्योंकि पीआर इवेंट तो है नहीं, है ना। अगर उन्हें पॉलिटिक्स में कुछ करना है तो ग्रास रूट लेवल पे अगर वो काम करेंगे तो उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। बहुत आसान नहीं होता है पॉलिटिक्स, क्योंकि हाँ, पॉलिटिक्स जो है वो अलग चीज़ है। आप अगर किसी को मतलब चुनावी कैंपेन में मदद करते हैं, वो अलग चीज़ हो जाती है ना। तो ये इसका डिफरेंस जो है वो जब तक वो समझेंगे नहीं, तो हम ये मानते हैं कि प्रशांत किशोर अभी राजनीति में नौसिखिए हैं। तो आपने सुना कि क्या कुछ कह रहे थे अभी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल हों, या फिर बिहार सरकार के मंत्री हों संजय सरबगी हों, या फिर जैसे कि आप लोगों ने देखा कि तमाम सांसद और विधायक देख रहे होंगे कि किस प्रकार से बैठक करके निकल रहे हैं। बाकी और भी खबरों में बने रहने के लिए आप देखते रहिए झकास भारत। हम अभी फिलहाल बीजेपी ऑफिस से खबरें सुना रहे थे, ला रहे थे। नरेंद्र मोदी के आने की बातें हैं, खबरें हैं, उसी को लेकर। धन्यवाद।